चलिए देखिए अगला हिसाब, ठीक है, 3 तक बता दिए थे ना। फार्मूला दे सुनिए, अगर इस चैप्टर का फार्मूला याद रहेगा तो बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर फार्मूला में दिक्कत हुआ, फार्मूला में पता नहीं क्या कंफ्यूज क्यों हो जाते हो पता नहीं, लेकिन अगर फार्मूला में दिक्कत होगा तो पक्का बात है कि हिसाब में दिक्कत होगा ही होगा। इसमें बताया बोले थे ना 5 नंबरा में कन्फर्म हम लिख चलते हैं। एक तो चलो 8वां चैप्टर का तो लिख चलते हैं, एक 9वां चैप्टर का, एक तीसरा चौथा चैप्टर का, एक 13वां चैप्टर का। 5 नंबरा कन्फर्म लिख चलते हैं, मतलब कि हमको 6 को 5 नंबरा एगो ग्राफ तो है ना रे, एगो ग्राफ, और कभी कभी वो धारा की चाल, ऋतु की चाल, ये आयु वाला अंश में हर में 2 जने पर 3 जने पर, ये सब में 5 नंबरा लिख चलते हैं। उसी वजह से छठा चैप्टर का जो पढ़ाएंगे ना, छठा चैप्टर, उसमें से एक 5 नंबर आता है, लेकिन हम इधर इतना बता देते हैं कि छठा चैप्टर का अगर नहीं भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है। वजह क्या है कि छठा चैप्टर में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात है, मतलब थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, इसलिए हम चाहते हैं कि इधर 6 को हम 5 नंबर पढ़ा लें। हमको बनाना 4 है, 5 नंबर कितना बनाना है 4 को, तो हम 4 को बनाना है, तो हम उसमें 6 को अच्छा से बताते हैं कि 6 को बच्चा से बन जाना चाहिए, ठीक है। 2 का चलो हम गारंटी नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन कन्फर्म है कि 6 को, ऐसे तो 8 में 8 बन जाएगा, लेकिन हम कन्फर्म इतना बोल सकते हैं कि 6 को में कोई काटने वाला नहीं, 6 को 5 नंबर आराम से बन जाएगा अगर बच्चा डेली अच्छे से पढ़ा होगा तो। उसमें 13वां चैप्टर का जो भी सवाल आता है उसमें दिक्कत होता है बच्चे को बस फार्मूला को लेके, इसलिए फार्मूला बार बार देखिए। जो फार्मूला लिखवाए थे, एक काम की जगह जहाँ पढ़ते हो आप चिपका लो, पढ़ना याद नहीं करना, खाली डेली इसको देख लो, एक नज़र सिर्फ देख लोगे ना, याद करने कोई जरूरत नहीं, खाली देख लो एक नज़र, तो हर डेली देखोगे नज़र में रहेगा तो हमेशा ध्यान रहेगा, याद हो जाएगा, तो याद होता है, ठीक है। जो नज़र के सामने रहता है ना, ऐसे भी एग्जामों में कभी देखेंगे तो याद आ जाता है, हाँ लिखा हुआ था, याद कर लेंगे, ठीक है। 13वां चैप्टर के लिए बस फार्मूला याद रखिएगा। शुरू करते हैं चौथा चैप्टर, सॉरी चौथा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एगो मतलब फिगर था, नहीं बनता था 1 नंबर का। देखिए फिगर बनाना एक सिंपल है, वो जो घन वाला जोड़ते थे, एक काम को सबसे पहले घनाभे बना लेते हैं उसको, 1 नंबर का फिगर है, ठीक है, घनाभ बना लेते हैं। हाँ तो क्या, तो घनाभ तो ऐसे ना होगा, ये घनाभ हो गया, क्योंकि 2 घन को जोड़ते हैं ना, तो हम जोड़ लेते हैं दूसरा घन को, यहाँ से बीच में काट लीजिए, ऊपर वाला ऊपर से, ये उसके बाद नीचे वाला नीचे से, इसको मिला दो, तो बन गया 2 घन, 2 घन जुड़ा गए, ठीक है। तो घन आप बना बीच में ऐसे काट दीजिए तो 2 घन जुड़ जाएगा आराम से, ठीक है। फिगर में कुछ है ना, हाँ फिगर तो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, फिगर बनाना बहुत कंपलसरी इस चैप्टर में। जो बोला कि बेलन पर अर्धगोला है, कि अर्धगोला पर बेलन है, कि बेलन पर शंकु है, क्या है नहीं, उसको ध्यान रखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा वो देख लेते हैं। 4 में करा भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार, घन होता है घन, घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। एक तो पहली बात घन है, घनाकार वाला तो घन है, ठीक है, ये हमारा घन है, और बोला घन के ऊपर एक ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब होना चाहिए क्या, गोलाकार ब्लॉक है, कटोरा ना था, मान लो तो ऊपर एक कटोरा रख देते हैं, हम इस तरह से कटोरा रख देते हैं, ऐसे रख लो ऊपर पर, सिंपल बात है ना। सोचो कि एक काम करते हैं, घनाकार ले लेते हैं, उस पर एक कटोरा रख लेते हैं। अब आगे क्या करें, रखा हुआ अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकती है। सोचो जरा, अर्धगोला यही है ना रे, ये अर्धगोला, बोला अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकती है, तो सुनो जरा, यहाँ से लेके यहीं तक तो व्यास होता है, यहाँ तक, चलो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक जो व्यास अगर है तो क्या हो सकता है, सोचो दिमाग लगा दो। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना बोला है, 7 सेंटीमीटर बोला है ना, तो बता यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। तो ये घन है, तो घन में लंबाई चौड़ा ऊंचाई सब क्या होता है, सेम ही होता है। तो यहाँ बता अगर ये 7 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 7 नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि इस अर्धगोला का जो अधिकतम व्यास होगा वो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन का हल हो गया। व्यास क्या हो सकती है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब सुनिए जरा, अगर हम क्या करेंगे, निकालेंगे इसको, देखो पृष्ठ क्षेत्रफल में पहले इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें, क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा क्या आ जाएगा स्क्वायर।
अब यहाँ जरा बताओ, अगर 6 गुना भुजा स्क्वायर करेंगे इस नीचे वाला 5 में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ऊपर वाला बात करते हैं। ऊपर में ऐसा बना होगा, ऊपर कैसे ना होगा रे, ऊपर पर्सन, और उस पर यदि हम रख रहे हैं कुछ कटोरा रख रहे हैं, तो मान लो कटोरा तो ऐसा का हो, गोल का है, गोल गया है ना, कटोरा ऊपर रखा होगा। तो अगर मान लेते हैं कि हमको क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर लगा रहे हैं, तो इसका बताओ ये पूरा क्षेत्र का क्षेत्रफल आया है, पूरा गया ना, जबकि हमको पूरा नहीं बोला, बोला क्या है कि बस जितना भी बना हुआ है हमको देखो पूरा नहीं निकालना, ये निकलना चाहिए, ये निकलना चाहिए, निकलना चाहिए, ये निकलना, ये तो ढकले में रहेगा। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा घन है, मान लेते हैं, सुन लो ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा घन है, अगर इसके ऊपर मान लेते हैं यहीं पर एक कटोरा ऐसे रख देंगे, ऐसे रख दिए, अगर कटोरा रख देंगे तो खाली बच्चे दिखेगा कौन सा भाग, इधर इधर भाग लगाने दे, बाकी तो कटोरा से अंदर ढकले में रहेगा, उसका क्षेत्रफल हमको निकालने नहीं बोला, खाली बोला जो पृष्ठ क्षेत्रफल, जो बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल है उसको निकालना है। तो हम पहले इसका सब का निकाल लेंगे। ये जो ढका हुआ भाग है वो एक वृत्त नहीं है क्या, वृत्त है ना, हम क्या करेंगे इसका क्षेत्रफल और प्लस में ये है अर्धगोला। अच्छा बता, अर्धगोला कुल लगाएंगे कि वक्र लगाएंगे, बताओ, वक्र ही लगाएंगे, क्योंकि हमको सिर्फ यही का मान चाहिए कि निचल को चाहिए, क्या निचल का नहीं चाहिए। पहले अगर हम इसका 6 निकाले हैं ना, वो पहले निकल चुका है, 6 पहले निकल रखा है, अगर 6 निकालते पहले ये अंदर और निकल चुका है, ऊपर से फिर कुल लगाए तो दो बार निकल जाएगा, ऊपर से हमको ये घटाना भी है, ये क्या है वृत्त नहीं होगा क्या, नीचे में वृत्त का आकार होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 6 गुना भुजा मतलब इसका क्षेत्रफल, उसके बाद इसका वक्र पे क्षेत्रफल, और उसमें से हम एगो जो है क्या वृत्त क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब जाकर हमारा काम बन जाएगा। चलिए शुरू करते जो दिया हुआ, चलिए देखते 4 नंबर का है ना, लिखते हैं हमको जो दिया है और दिया है तो मतलब क्या हुआ, इसका जो भुजा होगा इसके व्यास के बराबर होगा। लिखें घन का भुजा बराबर होगा किसका, अर्धगोला का व्यास, और वो बराबर होगा कितना 7 सेंटीमीटर। अर्धगोला का व्यास क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन तो यही बोला था कि अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या है, लिखेंगे अर्धगोला का अधिकतम व्यास, अर्धगोला का अधिकतम व्यास d बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या होगा r बराबर में जितना है उसमें 2 से भागे देते हैं रे, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको और कुछ चाहिए क्या, हमको कुछ चाहिए 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा पता है ये है, ये अर्धगोला है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई का मान पता है ये है, r का मान तो है ये, पता चलिए ना क्या, और कुछ चाहिए नहीं चाहिए। शुरू करते हैं, हम लिखेंगे ब्लॉक, क्या बोला ठोस बोला इसमें, बने ठोस का पृष्ठफल, ठीक है, लिखेंगे ठोस का पृष्ठफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या बताए थे, ये घन का पृष्ठफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में ये क्या है अर्धगोला का वक्र पृष्ठफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और माइनस करेंगे किसको, वृत्त का क्षेत्रफल। सबको पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि अंदर की बात है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब शुरू करते हैं, घन का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, 6 की बात हो रहा है, पूरे ना करेंगे, अगर 4 पार्ट्स फिर से बोलेगा ना तब ना 4 गो, ये 6 की बात कर रहा है। देखो 6 से होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा का स्क्वायर प्लस में अर्धगोला का 2 पाई r स्क्वायर माइनस वृत्त का क्या होता है पाई r स्क्वायर, 2 पाई में पाई r स्क्वायर रहता है, क्यों पाई बचेगा, तो हो जाएगा 6 गुना भुजा जो कितना है रे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस में 2 को में से 1 पाई घट जाए तो कितना आ जाएगा, 1 पाई r स्क्वायर बचेगा ना। यहाँ तो 2 पाई r स्क्वायर था, यहाँ क्या पाई r स्क्वायर था, 1 पाई r स्क्वायर था, तो 2 को में से घटेगा तो 1 पाई r स्क्वायर। अब रखते हैं 6 गुना 7 49
पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, 7/2, एगो 7 काट दो, एगो कर जाएगा 11 बार में, 11 से 77/2, इसको कर लो। चलिए देखिए, अगर पॉइंट में से रहते इसको पहले गुना कर, यहाँ तक गुना करते कितना होगा, 9 6 54, कितना 6 6 24, ठीक है 294, और प्लस में कितना हुआ, ये 11 7 77 बटा में 2, अगर दशमलव में है तो यहीं दशमलव कर लेते हैं, इसको अगर भाग देंगे 77 में 2 से तो होगा 294, प्लस में इसको भाग देंगे कितना बार में, 3 दूना 6, 8 दूना 16, 8.5 जोड़ेंगे, दशमलव को छोड़िए देते हैं, बाकी दशमलव 8 4 12, 4 9 3 12, 12 1 13, बाकी 1 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला हिसाब देखिए 5 नंबर का। देखिए 5 में क्या कर रहे हैं, 5 में कहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोला का व्यास घन के व्यास किनारे के बराबर है। बात दोनों सेम है, फिर बोल रहा है इसमें कुछ ना, फिर सेम बोला। वो इसलिए फिगर बनेगा, बस उस बार बाहर था, इस बार अंदर आएगा। ठीक है, उस बार क्या कहते हैं, ऊपर ले गए थे ना, इस बार अंदर ले जाएंगे, तो ले जाओ अंदर, ऐसा बनेगा। ठीक है, आकार ऐसा बनेगा, नहीं तो काम को दूसरा फिगर बनाते हैं अलग टाइप से। ठीक है, इसको अंदर ले जाना है, यही ना, ठीक है, अंदर किया है, गड्ढा क्या हुआ, अब अंदर गड्ढा किए हैं तो सेम बात देखो, अगर पृष्ठ क्षेत्रफल सब निकालने के लिए तो क्या होगा, एक तो बाहर का पृष्ठ क्षेत्रफल होबे करेगा, और अंदर में जो गोल बनेगा ऐसे गोल का अंदर का, इसके अंदर का तो पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होगा क्या, पृष्ठ बनेगा नहीं बनेगा। तो जहाँ पर अगर बोलो आयतन निकालने बोलेगा तो हम इसको घटा देते हैं, क्योंकि उसमें काट के निकाल लिए, और लेकिन चूंकि हमको बोल रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ इसका भी एक्स्ट्रा बनिए गया होगा, तो पृष्ठ क्षेत्रफल में हम घटाएंगे नहीं, क्या करेंगे, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका भी पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, नहीं होगा, किसका, अर्धगोला का। और सेम बात ऊपर पर देखो, ऐसा ना बनेगा, अगर ऊपर का ऐसा होगा घन के आकार का, अब बीच में से काट के निकाल भी नहीं किया है, तो फिर इसको भी घटा देंगे, सेम बात वैसे ही है, फिगर मतलब सब कुछ सेम ही लगेगा। आगे बढ़िए, काट कर अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोला का व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमको कुछ दिया नहीं है कि फलक क्या है, किनारा क्या है, वो सब हमको दिया नहीं है। हम एक काम करते हैं, मान लेंगे, इसमें कितना नंबर है, 5 नंबर है ना, लिखेंगे माना कि घनाकार या घन की भुजा ये होता है ना, भुजा बराबर है किसके, इसके व्यास के, अर्धगोला के व्यास के। ठीक है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि घन की भुजा इस अर्धगोला का त्रिज्या क्या हो जाएगा, अर्धगोला का व्यास, देखो ठीक, अर्धगोला का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, घन की भुजा होगा कि नहीं होगा, भुजा क्या माने, ए माने नहीं माने, अगर हम त्रिज्या निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, a/2, यही होगा। सुनो क्या किए, हम यहाँ देख रहे हैं कि अर्धगोला का जो व्यास है वो बराबर है किसके, घन के भुजा के। सेम बात लिखेंगे, अर्धगोला का व्यास बराबर किसके, घन के भुजा के, और घन का भुजा क्या होता है, ए मानते हैं, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास का आधा होगा, नहीं होगा, आधा कर दिए। अब हमको निकालना है इसका, क्या निकालने बोला क्या इसका नाम,
शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, लिखेंगे शेष ठोस का क्षेत्रफल, शेष ठोस का क्षेत्रफल। सेम बात वैसे ही करेंगे, पहला तो लिखेंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में किसकी बात करेंगे, अर्धगोला का, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और माइनस करेंगे को वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो जरा बताइए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर। सेम बात करा देते हैं, 6 गुना भुजा क्या माने 1 स्क्वायर, और प्लस में 2 को मिल जाएगा तो 1 क्यों बचेगा रे, पाई आर स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर प्लस में पाई का मान 22/7 और गुना में आर का मान a/2 क्या बार a/2 गुना करेंगे तो कितना होगा, देखो यहाँ 6a स्क्वायर प्लस में 22a स्क्वायर होगा, हाँ काट दो 11 बार में 11a स्क्वायर और बटा में कितना 14, दोनों में स्क्वायर है ना। एक काम करते हैं, a स्क्वायर से निकलिए जैसे 14 छके लघुत्तम लेंगे ना, लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, गुना करो तो 84, 14 a स्क्वायर प्लस में 11a स्क्वायर कितना हो जाएगा 84 5 95/14 a स्क्वायर। आंसर कितना दिया इसका, देखो जरा पाए दिया उसमें, पाए का मान नहीं रखा है। चलिए देखिए, और यहाँ पर भुजा को L माना है, भुजा को ये नहीं माना है, ठीक है, भुजा को L मान लो, क्या दिक्कत है, भुजा L है तो ये भी कितना हो जाएगा L, ये कितना हो जाएगा L/2। तो यहाँ भुजा स्क्वायर क्या हो गया L का स्क्वायर, ठीक होता है 6L स्क्वायर प्लस में पाई का रहने दो, आर की जगह क्या लिखेंगे L/2 गुना L/2, ठीक है। तो शुरू करते इधर के कार्यक्रम, देखो यहाँ पर L स्क्वायर 6L स्क्वायर प्लस में पाई L गुना L क्या हो जाएगा L स्क्वायर बटा में कितना 4, ये ना होगा। एक काम करते हैं, यहाँ भी L स्क्वायर है और यहाँ भी L स्क्वायर है, तो हम एक काम करते तो इससे बात लगो तो ले लो ना, कितना होगा 6 चौके 24 L स्क्वायर प्लस में पाई L स्क्वायर बटा में 4, ये ना होगा। तो एक काम करते हैं, अब कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से कुछ नहीं L स्क्वायर आएगा ना कॉमन, हम एक काम करते 1/4 लिख सकते हैं क्योंकि बटे में 4 है ना, बटे में 4 और L स्क्वायर यदि निकाल लेंगे तो बचेगा क्या सिर्फ 24 ना बचेगा रे, और प्लस में क्या बचेगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है आंसर, वर्ग इकाई लिख सकता है, हाँ इकाई जो रहता है, अगर सेंटीमीटर रहता सेंटीमीटर दे देते, मीटर रहता मीटर स्क्वायर। हाँ अंदर चलिए अगला एक और देखिए, कैप्सूल देखा, कैप्सूल देखा ना, कैप्सूल देखो रे ऐसा होता है, इतने बार का नहीं होता है लेकिन होता है, तो मुँह मटक जाएगा। यह है उसी को, और हाँ और कैप्सूल होता है, ठीक है ना। देखो रे ये कैप्सूल है, ठीक है, ऐसे वाला उन्हें तो जिसको खोल देता है, हाँ ये कैप्सूल, उसे कैप्सूल कहते हैं, बाकी सब तो टैबलेट की बात है, ठीक है। अब देखो शुरू करते हैं, कैप्सूल में क्या क्या बोला, चल देखिए कह रहा कि दवा की एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, यहाँ देखो ये बेलन का आकार का है क्या, बेलन का आकार का है, जिसके दोनों सिर्फ एक अर्धगोला है, दोनों सिर्फ क्या है अर्धगोला, अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति देख लिए, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, पूरे कितना बोला है, पूरा का है 14 mm, 14 mm, और मान लो कि ये है हमारा व्यास, कितना mm 5 mm, तो ये व्यास तो बेलन के लिए भी वही होगा और अर्धगोला के लिए भी वही होगा, सेम होगा। अब आगे
5 mm है, तो इसका पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। सुनो जरा, पहली बात ये पूरा देखो रे, अगर हमको बेलन इसका पृष्ठफल निकालना बेलन का, तो सूत्र क्या होता है 2π/h। मतलब हमको इसका तो मान तो निकल जाएगा, h का मान चाहिए किसका, सिर्फ किसका, बेलन का चाहिए। लेकिन हमको बेलन का दिया है क्या, पूरे कैप्सूल का दिया है। हम एक काम बताओ, अगर ये 5 mm व्यास है तो इसका त्रिज्या कितना होगा, 5/2 मतलब 2.5 होगा। तो बता इधर कितना, ये कितना होगा 5/2, त्रिज्या वो भी त्रिज्या होता है। और ये अगर मान लो कि ये कितना होगा, ये तो 5/2 ही ना होगा रे, मतलब ये भी 2.5 होगा, ये भी 2.5 होगा, और ये 2.5 5 घटा देंगे तो जो बचेगा तो वो किसका बचेगा, बेलन नहीं बचेगा क्या। हम शुरू करते हैं इसका कार्यक्रम। देखिए दिया हुआ जो लिखते हैं, दिया बेलन का जो व्यास है, बेलन का व्यास बराबर होगा किसके, अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास। और कितना दिया हुआ है 5 mm दिया हुआ है, ठीक है। इसकी त्रिज्या की अगर बात करें, दोनों त्रिज्या, तो दोनों की त्रिज्या कितना हो जाएगा 5/2 mm, ये नहीं होगा। आ गया, अगर हम निकालेंगे सिर्फ किसका, बेलन की ऊंचाई, बेलन की लंबाई, यहाँ मान लो लंबाई भी h होगा यहाँ पर, बेलन की लंबाई मतलब h बराबर कितना होगा, पूरा है 14, पूरा कितना है 14, इधर भी 5/2 और उधर भी 5/2। यदि घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 14 में से 10/2, ये ना होगा रे, कट कितना होगा 5, तो 14 में से अगर 5 घटा देंगे कितना होगा 9 mm, h का मान निकला। और बोला कैप्सूल का वक्र पृष्ठफल, कैप्सूल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठफल प्लस 2 को अर्धगोला का। देखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस में 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h, और उसका क्या होता है 2 गुना में उसका क्या होता है 2πr², ये होता है। वक्र है, कुल थोड़ी है, वक्र तो है, ठीक है। तो 2πr/h प्लस 2 कितना हो जाएगा 4πr²। पाई तो यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे तो 2πr अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ h, और प्लस में यहाँ 2 बचेगा और r बचेगा, क्योंकि अब 2 निकाल लिए तो 2 बचेगा ना रे, और 2 r से देखो निकलेगा, ठीक है। वक्र तो हमें कुछ दिए दिए तो दिए, 2 को दोनों तरफ नहीं दिख रहा कि, तो 2 गुना नहीं करेगा 4 ना होगा। चलो चलिए देखिए, यहाँ पर 2π का मान बोला 22/7 तक निकली, r का मान कितना आया था 5/2, और ये कितना होगा h का मान 9 प्लस 2 गुना r का मान 5/2, 2 कटिए जाएगा, तो ये हो जाएगा, हम 2 काट देंगे की दिक्कत है। हाँ 22×5 110 हुआ गुना करने के बाद 9 5 14 ये ना होगा रे, हाँ ये गुना कर दो ना, 7 गुना 14 220 सेंटीमीटर mm²। सात नंबर का फिगर बनाते हैं, बता देते हैं, हिंट बना के लेकर आना, ठीक है। देखिए साथ में क्या कह रहा है, साथ में कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन का आकार का है। चलिए ठीक है, बेलन बोला, ये हमारा बेलन का आकार का है,
बेलन है, बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक शंकु है, ये हमारा तंबू है। अरे होगा पता नहीं, थोड़ा पहले नीचे से बनाया होगा, घर ऊपर से जगह दे दिया है, छत चदरा दे दिया है। बेलन, हाँ, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी हुई है और व्यास दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया, 2.1 सेंटीमीटर, मीटर है, मीटर है, और व्यास 4 मीटर, 4 मीटर है, 4 मीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 मीटर नहीं हो जाएगा क्या, लिख दो तो त्रिज्या, तो त्रिज्या और ऊंचाई दे दिया। अगर मान लो इसका त्रिज्या 2 मीटर है तो इसका कितना होगा, शंकु का 2 मीटर होगा, दोनों सेम है। आगे बढ़िए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तिर्यक ऊंचाई अंदर है 2.8 मीटर है तिर्यक ऊंचाई, एल का मान। आगे, और इस तंबू को बस, और कुछ दिया थे नहीं दिया, और 5 रुपये 5,000 लगा। अब सुनो, अब बोला इसको बनाने के लिए हमको कितना खर्च लगेगा, तो खर्च निकालने के लिए हमको क्या करना है, तो पहले इसका वर्ग प्रतिशतफल और प्लस में इसका वर्ग प्रतिशतफल। देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि नीचे में भी कपड़ा दिया हुआ, ऐसा नहीं है, खाली इसका वर्ग प्रतिशतफल निकालना और इसका भी वर्ग प्रतिशतफल। क्या होता है शंकु का वर्ग प्रतिशतफल, पाई आर एल। अब पाई आर एल, अब कुल थोड़ी बोले, वक्र बोले, वक्र, तो पाई आर एल होता है, ये होगा 2 पाई आर एच, 2 इसका होगा 2 पाई आर एच। 2 का मान पता है, पाई पता है, आर का मान दिया है, एच का मान भी दिया है। आगे इसका क्या होता है, पाई आर एल, आर का मान पता है, एल का मान पता है, कोई दिक्कत है क्या, जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद लिखेंगे खर्च बराबर जितना वक्र प्रतिशतफल आएगा उसमें कितना बोला, 5,000 से 500, हाँ 500 बोला, उसको 500 से गुना कर देंगे, हाँ ठीक है, ऐसा बना करके 500 से गुना कर देंगे, काम खत्म, ठीक है। लेकिन तंबू का वक्र प्रतिशतफल, तो किसका, बेलन का वक्र प्रतिशतफल प्लस में शंकु का वक्र प्रतिशतफल निकल जाएगा, जितना उसको गुना करेंगे कितना से, 500 से। किसी को कोई दिक्कत, बन जाना चाहिए। कल को हिसाब चेक करेंगे, लेकिन ये हिसाब जरूर चेक करेंगे, आए तो निकलना है। अच्छा कोई बात नहीं, कल नहीं था, हम अगला दिन चेक करेंगे, 1 से लेकर चेक करेंगे 6 तक 7 तक, 1 से लेकर 7 तक पूरे। क्या कल तो नहीं है, परसों नहीं, अब बुध के बाद है, बुध किस बार होगा, तुम सब क्लास एग्जाम है बुध को, किसी का बुध का एग्जाम हो, किसी का है।